अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अदनान हाशमी आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हूं बड़ी खबरें लेके। आज की 2-3 खबरें हैं बड़ी। और आपको पता है कि जैसे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी मोहसिन नकवी साहब ने, उसके हवाले से बात करेंगे। और मुल्क में सऊदी अरब की तरफ से एक वफ़द आया हुआ है, उसके हवाले से बात करेंगे। और दूसरी खबर जो पीटीआई के हवाले से है, जो कि हम आपको पिछले 4 मंथ से बता रहे हैं। आप हमारी वीडियोस को उठा के देख सकते हैं। पिछले तकरीबन 4 मंथ से हम आपको बता रहे हैं कि पार्टी में बहुत ज़्यादा धड़े बने हुए हैं। पार्टी 2-3-4 धड़ों में तकसीम है। मैं ये नहीं कहूँगा कि 2-3-4 धड़ों में तकसीम है। और इसी तरह अगर आप लाहौर की बात करें तो लाहौर में भी तकरीबन 3 से 4 धड़ों में तकसीम है। खैर, अभी जो जो मेन जो खबर है जो पीटीआई के हवाले से है, उस पर हम ज़रूर बात करेंगे, ठीक है। बट हम सबसे पहले बात करेंगे क्या कहते हैं मुल्क के बारे में, जो कि है सऊदी अरब की तरफ से जो वफ़द आया हुआ है। आपको पता है कि बिजनेसमैन वगैरह बिजनेस के हवाले से सारी बातचीत हो रही है। अब पाकिस्तान में काफ़ी मतलब इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, और वो उनका हमेशा से एक ही मतलब आइन होता है, पाकिस्तान को तरजीह देते हैं, वो कोई भी गवर्नमेंट हो। लेकिन कोई ख़ास नून लीग से इनकी कोई ख़ास मोहब्बत होती है, मियां नवाज शरीफ से कोई ख़ास मोहब्बत होती है, तो उसके हवाले से वो आए हुए हैं। देखो क्या होता है, कितनी इन्वेस्टमेंट होती है। अभी तो सिंपल सी बात है, माजी में भी ऐसा होता रहा, ऐसी बात नहीं है। आपको याद होगा कि क्या कहते हैं, मियां नवाज शरीफ की गवर्नमेंट हो, शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट हो, इमरान खान की गवर्नमेंट हो, सब गवर्नमेंट्स के अंदर ये काम होता रहा है। लेकिन उसमें जो जितने भी साइंस होते थे, जितने भी मुआहदे होते थे, वो सिर्फ टेम्परेरी होते थे। या मतलब अब अगर उस पर काम भी होता था, तकरीबन 20-30% काम होता था, बाकी ऐसे ही फेल हो जाते थे। खैर एनीवे, अभी भी देखो क्या होता है। गवर्नमेंट तो बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा के बैठी हुई है। और कुछ सराय से बात हो रही थी गवर्नमेंट के, तो वो यही कह रहे थे इंशाल्लाह बेहतरी आएगी, ये पहले जैसे मुआहदे नहीं होंगे जो अब होंगे। खैर, ये तो एक अच्छी खबर थी। और जो दूसरी अच्छी खबर वो भी आपसे शेयर कर लेते हैं। एशियाई जो तरक्याती जो बैंक है, ठीक है, उसने हमें $6 अरब देने का ऐलान कर दिया है सालाना। अच्छा, अब ये बड़ी खबर है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि $6 अरब जो आपको जो मिल रहा है वो माफ़ नहीं कर दिया जाएगा। वो आपको क्या कहते हैं, आसान लफ्ज़ों में ये आप कह सकते हैं, आसान उसकी जो शराइत होंगी उसमें दिया जाएगा। वो कर्ज ही है ना, अच्छी बात है, कर्ज उतरना है, मैंने आपने आवाम ने अपनी जेब से वो टैक्स की सूरत में पे करना है। और वो टैक्स ऐसी बात है गवर्नमेंट की सूरत में लगाती है, आपको पता है। तो वो देखते क्या होता है। खैर एनीवे, खैर लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो अभी अच्छी खबर है, क्योंकि पैसा आ नहीं रहा था। अगर पैसा आएगा तो कोई मुल्क के हालात बेहतर होंगे, स्टेबल होगा। अगर तो मुल्क के हालात बेहतर करना में मतलब करने में कोई इंटरेस्ट होगा गवर्नमेंट का। लेकिन जो अभी तक फिगर नजर आ रहे हैं कुछ बेहतरीन की तरफ आ रहे हैं। आपको पता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि काफ़ी हद तक डॉलर भी स्टेबल है, और क्या कहते हैं इंडस भी आपकी काफ़ी कंट्रोल, बल्कि कंट्रोल के आगे माशाल्लाह निकल रही है। लाख तक जाने का भी तक है उनके चांसेस, जो कुछ लोग बता रहे हैं कि लाख तक जाएगी। बड़ा अच्छा है, ये नहीं कि बिजनेस में इतमाद आया है लोगों को करने में, और लोगों का ध्यान सेटल हो रहा है। पाकिस्तान में कुछ बेहतरी आ रही है, और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं पाकिस्तान में हमेशा बेहतरी आएगी। अच्छा, ये तो एक गवर्नमेंट के हवाले से खबरें होगी। अब आपको जो मेजर खबर हम देने वाले हैं, ठीक है, पीटीआई के हवाले से। लेकिन उसके हवाले से जो मैं आपको बात, सबसे पहले हम मोहसिन नकवी साहब की बात करते हैं, जिनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिन्होंने है आपको बताया है कि पीटीएम जो एक पार्टी है, ठीक है, खैबर पख्तूनख्वा में, तो उनके हवाले से वहाँ उस पर पाबंदी आयद हो गई है। और बहुत ज़बरदस्त किस्म की पाबंदी उस पर लगा दी है, और बहुत ज़बरदस्त किस्म का उन पर उनकी हर चीज़ें, उनके आईडी कार्ड, क्या कहते हैं, पासपोर्ट, उनके जितनी भी सिमें हैं, उनके बैंक अकाउंट, ये सारे सील कर दिए गए हैं, ब्लॉक कर दिए गए हैं, ठीक है। और उसका मकसद यही होता है, उनका कहना ये था कि जब किसी भी पार्टी में पाबंदी लगती है तो उसके ऑफिस जितने होते हैं, उसकी एक्टिविटी होती है, उनकी मीडिया कवरेज होती है, सब कुछ उसको बंद किया जाता है। अब वो क्यों किया था, इसके पीछे एक रीज़न थी जो मैं आपको बताने लगा हूँ। लोगों को नहीं पता, कि लोग समझ रहे कि शायद एक छोटी सी सियासी पार्टी से उनको आईनी हक मिलना चाहिए था, ठीक है। उन्होंने कहा कि जी आईनी हक मिलना चाहिए, और क्यों नहीं मिलना चाहिए जी, आईनी हक सबका हक है। हम भी ये कहते हैं प्रोटेस्ट करना आपका आईनी हक है, और आपको मिलना चाहिए। अगर आपका प्रोटेस्ट जायज़ है, ठीक है। अब फैसला किसने करना है, जाहिर सी बात है, मैं तो कहूँगा मेरा हर काम जायज़ है, ठीक है। फैसला किसने करना है, फैसला सिंपल सी बात है जी। अगर तो आप अपने हकूक मांग रहे हैं, क्या हकूक चाहते हैं आप, गन उठाना चाहते हैं, ये तो हकूक नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इंतशार फैलाऊं, तो ये हकूक नहीं है। अगर आप कहते हैं मैं फौज को गालियाँ दूँ, ये हकूक नहीं है। अगर आप कहते हैं कि मुल्क में हर टाइम खाना जंगी हो, एहतजाज हो, ये हकूक नहीं। ये गैर मुल्की की तरफ से आपको फंडिंग हो रही, जिसकी आप बेस पे या जिसके पे रोल पे आप काम कर रहे हो। तो मोहसिन नकवी साहब ने ये एक
बात भी शेयर की है कि इस पार्टी को गैर मुल्क की तरफ से एक फंडिंग हो रही है बहुत ज़बरदस्त किस्म की। और पिछले दिनों डॉक्यूमेंट्री भी बनी है, हमने भी डॉक्यूमेंट्री देखी। वो डॉक्यूमेंट्री भी छोटी मोटी डॉक्यूमेंट्री नहीं, बहुत बड़ी है और उसमें बड़ा पैसा लगाया गया। अब ये पैसा कहाँ से आ रहा है, ये सोचने वाली बात है। तो मोहसिन नकवी साहब ने बाकायदा ये ऐलान कर दिया है, उन्होंने कहा है कि हम उनको भी नहीं छोड़ेंगे, उनके बैंक अकाउंट, उनके आईडी, उनके पासपोर्ट सब कुछ ब्लॉक कर देंगे जो जो इनको सपोर्ट करेगा। उन्होंने साफ का धमकी भी नहीं लगाई, उन्होंने साफ क्लियर कट बात की है कि अगर जो आपको प्रॉब्लम है, आपको पानी का मसला, आपको रिहाइश का मसला, आपको किसी चीज़ का भी मसला, वो हम हल करें। अगर आप ये जो मतलब उनको खैर बड़ी हाँ लूज टॉक में बात की उन्होंने कि जो आप बकवास कर रहे हो, जो सोशल मीडिया पे खैर जो गंदगी फैला रहे हो, ऐसे ही है। मैंने खुद थोड़ा सा इंक्वायरी अपने तौर पे की ना, मैंने जब देखा तो वाकई ही उनके जो लीडरान हैं अपनी तकरीरों में पाकिस्तान के लिए बड़े गंदे लफ्ज़, पाकिस्तानी फ़ौज के लिए बहुत गंदे लफ्ज़, पाकिस्तानी हुक्मरान के लिए गंदे बहुत लफ्ज़। चले फ़ौज तक, अब वो हुक्मरान तक तो ठीक है, आप कर सकते हैं, आपको सियासी हक है, ठीक है, जमहूरियत आप कहते हैं इसी का नाम है, लेकिन आप फ़ौज अदारों को आप बुरा भला कह रहे हैं तो ये किसी से बर्दाश्त नहीं होगा। मैं आपको हकीकत बेस बात कर रहा हूँ, ये किसी से बर्दाश्त नहीं होगा। खैर एनीवे, ये चंद बातें थी, ठीक है। और उनका ये भी कहना था कि ये अब पाबंदी कब हटती है इन पर वो अल्लाह जाने, ठीक है। बट ये है कि उनको बड़ा टाइट कर दिया जाएगा, उनको इसकी शराइत को पूरा करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो हम सख्त से सख्त फैसले करेंगे और जिन लोगों ने इनका साथ दिया उनके साथ भी सख्ती से निपटा जाएगा। ये तो हो गए मामला तो उनकी। अब जब ये मोहसिन नकवी साहब ये कहते हैं कि जिन लोगों ने इनका साथ दिया, इसी में खबर है आपकी इसी में असल बात इसी में है कि जिन लोगों ने साथ दिया। अब कौन साथ दे रहे हैं, अब सोचने वाली बात है। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया, आपने मेरा थंबनेल भी पढ़ लिया होगा कि एक तरफ एक पार्टी, दूसरी तरफ दूसरी पार्टी। अब एक पार्टी है जो पीटीआई की जो गवर्नमेंट में है, दूसरी पार्टी पीटीआई की जो अपोजिशन में है। हाय, गवर्नमेंट और अपोजिशन, समझ रहे बात को? आप नहीं समझ रहे होंगे, अगर समझ नहीं रहे तो मैं आपको समझा देता हूँ। गवर्नमेंट और अपोजिशन में फ़र्क ये है कि एक जो अपोजिशन में बैठी हुई है पार्टी वो है इस्लामाबाद और लाहौर, दूसरी पार्टी जो बैठी हुई है वो है केपी के खैबर पख्तूनख्वा में, ठीक है, अली अमीनपुर गंडा साहब के पास, ठीक है। अब सारा कंट्रोल उनके पास है। तो आपको याद होगा कि नहीं याद, जब ये इमरान खान साहब की हुकूमत थी तब भी इस पार्टी के बारे में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी अदारों की तरफ से, ISPR की तरफ से, तो इमरान खान के जो वज़रा थे राइट लेफ्ट बैठे होते थे। तो आप मेरी बात को समझ रहे हैं ना? तो मतलब कि उस टाइम भी ये पार्टी उसको सपोर्ट नहीं करना चाह रही थी, लेकिन आज जो गड्ढा साहब है, ठीक है, वो भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं उनको। और पिछले दिनों जब उन्होंने प्रोटेस्ट किया तो काफ़ी लाठीचार्ज भी हुई। अब वो किसने करवाई ये अल्लाह जानता है, बट वो गंडा साहब जानते हैं ठीक है। तो मकसद बात कहने का कि एक तरफ गंडा साहब सपोर्ट कर रहे, दूसरी तरफ इस्लामाबाद से, ठीक है, जो पीटीआई के जो मतलब क्या कहते हैं PRO है, जिसको आप PRO कह सकते हैं, ठीक है, जो आके हर खबर देते हैं ठीक है, वो लोग ये कह रहे हैं कि जी हम इस पार्टी को सपोर्ट नहीं करते, हम इसको सपोर्ट नहीं करते, हम इसके साथ नहीं स्टैंड करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो आप सोशल मीडिया पे इसको सपोर्ट किया जा रहा है पीटीआई की तरफ से, और भरपूर सपोर्ट किया जा रहा है कि उसको हकूक मिलने चाहिए, वो अपने हकूक के लिए लड़ रहे हैं जैसे हम लड़ रहे हैं। पीटीआई के बड़े बड़े जो ट्विटर हैंडल जो इस्तेमाल कर रहे हैं या पीटीआई के यूट्यूबर है बड़े बड़े, उन लोगों का कहना है कि ये ज्यादती हो रही है पाकिस्तान में, लोगों को, इंसान को है कि कहते सांस लेने में मुश्किलात हो रही है, ये लोग मतलब पाकिस्तान को तबाह करना चाह रहे हैं। और पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता, हर बंदे को हक है अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करे। अच्छा, ये तो हो गया एक तरफ का मौक़िफ़। दूसरी तरफ का मौक़िफ़ ये है कि जी मतलब इनको हम खींच के रखेंगे, ठीक। अब मतलब मैंने आपको अर्ज़ किया जैसे 2-3 धड़े, 2-3 बन चुकी है। एक तरफ एक धड़ा ये कह रहा है कि जी है इस पार्टी पे पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, दूसरा धड़ा ये कह रहा है कि सही है, फिर तीसरा कहता है नहीं जी ये सही नहीं है। मतलब मुख्तलिफ राय जो सी पाई हुई है, उस वजह से, उस रीज़न की वजह से लोगों ने क्या कहते जो अली अमीनपुर गंडा साहब है उनके बारे में कंपेन शुरू कर दी। अच्छा, बात यह है कि दूसरी तरफ इजलास होता है, ठीक है, इजलास में ये फैसला होता है कि हमने डिफेंड करना है उनको, ठीक है, जो उनका हुआ वो आपको पता ही क्या हुआ कि जो भाग गए थे, ठीक है, और वो छुप छुपा के बड़ी मुश्किल से अपने सूबे में पहुंचे। अब वो पार्टी के जो सरबराह है उनका फैसला ये कि गंडा साहब को आप डिफेंड करें उनको सोशल मीडिया पे कि उन्होंने सही फैसला किया, ये बहादुरी दिखाई है। अब मैं उन लोगों को सलूट करता हूँ जो लोग कार्टून नहीं देखते, मोटू पतलू,
अब आप सोचेंगे बीच में मोटू पतलू कहाँ से आ गया। मैं आपको उसकी कहानी सुनाता हूँ। जो लोग कार्टून नहीं देखते मोटू पतलू, मैं उनको सलूट करता हूँ। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन सिंपल ये है कि उन लोगों ने कहा कि हम इस बंदे को समझ के, हमारी अकल काम करती है, ये बंदा हमें बीच में सड़क में खड़ा करके आंसू गैस हमारे लिए छोड़ देता है, डंडे छोड़ देता है, ठीक है, तब भाग जाता है ये, हम इसको सपोर्ट नहीं करेंगे। अच्छा, एक तो दड़ा ये हो गया। अब दूसरा दड़ा कौन है? वो कहता है नहीं जी बहुत अच्छा काम किया है, उन्होंने ये कर दिया वो कर दिया, देखो जी वो बड़ी चालाकी से निकल आया, यही बहादुरी है। अब आज आप जरा आज जरा मोटू पतलू लगा के देखना, आपको अंदाजा होगा जो मोटू है ना वो यही काम करता है, वो दुनिया का हर वो काम करता है जो नहीं हो सकता, वो गोलियां देता रहता है, ठीक है। और पतलू जो होता है वो थोड़ा सा अक्लमंद से गुजारा लेता है, वो अक्लमंद तरीके से सोचता है, ठीक है। लेकिन जो मोटू होता है वो खाता है, वो क्या कहते हैं उसको, मेरे माइंड में नहीं आ रहा, जो भी है खैर, समोसे। मेरा बेटा मुझे इशारा कर रहा है समोसे का। कह रहा एनीवे, तो वो मोटे समोसे खाता है, तो वो खा खा के ना वो बहादुर बन जाता है। तो ये आलम आपका भजन, आप मोटू पतलू देखिए, आपकी अकल सिर्फ मोटू पतलू तक ही रह गई है, ठीक है। मेरा ये कहना उन लोगों के लिए जो पीटीआई के जो वर्कर है, खासतौर पर जिनके दिमाग में अकल नहीं है, ठीक है, गुस्सा भरा हुआ है, ठीक है, वो नहीं सोचते कि क्या हो रहा है, वो बस लग जाते हैं। अभी देखो फिर कॉल दे दी है, क्या कहते हैं, पीटीआई ने एहतजाज की, तो यही लोग जो पागल हुए हैं ना दोबारा सड़कों पे आ जाएंगे और फिर उनके साथ वही होगा हाथ, फिर वो भाग जाएंगे जनाबो नहीं, ठीक है। मैंने आपको याद होगा, अब बड़े जराए से खबरें आ रही थी कि जी वो नहीं भागेंगे। मैंने आपको, मेरा आप प्रोग्राम उठा के दे सकते हैं कि जिस दिन ये प्रोटेस्ट था उससे 2 दिन पहले मैंने कहा था, मैंने कहा मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है ये भाग देंगे, और इनको भी इतला ये आई है कि तुमने भाग जाना है, ठीक है। हमें पता चल गया था, ठीक है, बड़े अच्छे दोस्त है, ठीक है, उनका आगे तक राब्ता इस्लामाबाद पिंडी तक, तो उन्होंने हमें बताया कि हमें इतला मिली कि उनको टारगेट मिला कि अपने यहाँ तक आना, उसके बाद भाग जाना। बाकी वो छुप छुप गए। हाँ, गिरफ्तारी पक्की थी, गिरफ्तारी के लिए वो भागे थे, लेकिन उन्होंने गोली दे दी। खैर बीच में आपको पता है मामला कुछ मिले होते हैं। तो ये आपको बताना मकसद था हमारा कि एक नहीं 3 से 4 धड़े बन चुकी है पीटीआई में। एक धड़ा वो है जो इन सारे बुरे कामों को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है, वो हर हाल में कहता है कि हमने खान के बारे में कोई भी चीज़ है उसको सपोर्ट करनी, वो है मोटू पतलू की ड्रामे, वो कार्टून देखने वाले लोग, ठीक है। और जो लोग थोड़ी सी सेंस रखते हैं ना, जिनको अक्ल के नाखून आ गए हैं, या जिनको कहते हैं कि अक्ल आ गई है, वो लोग थोड़ा सा पार्टी को बेहतर करना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं खान साहब की गैर मौजूदगी में कोई पार्टी बेहतर तरीके से, कोई अच्छे तरीके से चले, बल्कि उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, ठीक है। उन लोगों का ही डिमांड है कि खान साहब की बहन को कोई बड़ा ओहदा दिया जाए। जैसे कि मैंने आपको भी ये खबर ब्रेक की थी, और जब मैंने खबर ब्रेक की थी मैंने आपको बताया था कि मेरा दावा ये अभी टीवी पे भी नहीं चली, उसके अगले रोज टीवी पे चलना शुरू हुई थी ये खबर। और अभी भी मेरा यही दावा है कि खान साहब सोच रहे हैं, लेकिन मसला ये है खान साहब सोच तो रहे हैं, अब 15 दिन सोचते रहेंगे, क्योंकि मुलाकात नहीं होनी। मुलाकात का जो सिटिंग आपको पता है, मैंने बताया था ना, वो मामला सब कुछ सेट करके आ गए गंडा साहब, ठीक है। मुलाकात उन्होंने नहीं होने दी, क्योंकि ये गंडापुर साहब की अपनी एक ख्वाहिश थी कि मुलाकात ना होने दे। अगर मुलाकात हुई तो खान साहब की तरफ से मुझ पर प्रेशर आएगा, फिर मुझे वो करना पड़ेगा, फिर आप नाराज होंगे। ये किसको कह रहे हैं? ये उनको कह रहे हैं जिनको उन्होंने कहा था मैं तुम्हारा बाप हूँ, ठीक है। और उनके जो बाप थे ना, ये उनको कह रहे थे, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, बात तो माननी थी। उनके कहने पे वो छुपे थे, उनके कहने पे वो रोड से भाग गए थे। अगर इतने वो बाप होते बड़े तो आईजी साहब को कहते आईजी साहब मैं इस्लामाबाद खड़ा, आओ मुझे पकड़ो, आपने ऐसे नहीं कहा। खैर एनीवे, ये सारी बातें थी, ये सारे मामला थे। और जैसे मैंने आपको बताया है कि पीटीआई में धड़े बन चुकी है, बहुत हैवी किस्म की बन चुकी है। अब देखो ये क्या होता है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पार्टी में ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। पार्टी में मतलब हमने बड़ी बड़ी पार्टियां देखी जी, हमने नून लीग की पार्टी देखी है, ठीक है। बड़े बड़े मजबूत लोग देखे हैं जो अपनी पार्टी के साथ खड़े हैं, ठीक है। उनके साथ भी बहुत बड़ी बड़ी ज्यादती हुई है, उनके साथ भी उनकी फैमिली को उठाया गया, बड़ा मारा गया, उनको तशद्दुद किया गया, उनको मतलब बहुत कुछ किया गया, बट उन्होंने पार्टी का साथ नहीं छोड़ा और एक पेज पे खड़े रहे। खैर यहाँ पे एक पेज पे कोई है ही नहीं, ना कोई पेज चलाने वाला है, ठीक है। जिसका दिल कर रहा है अपने हिसाब से अपने सोशल मीडिया को चलाई जा रहा है, ठीक है। कोई एक जिसको कहते हैं ना, एक मतलब लाइन सीधी नहीं है। खैर एनीवे, ये चंद बातें आपसे शेयर करनी थी, तो इंशाल्लाह अगली खबर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अदनान हाशमी को इजाज़त दे, अल्लाह हाफिज़।